जितना मुझसे हो सके मैक्सिमम, ख़त्म तो नहीं किसी चीज़ किया सकता है, हम लोग अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम, इसको हम लोग कंट्रोल करें। आम आदमी के साथ खड़ा रहना, अन्याय के खिलाफ खड़ा रहना है, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े पुलिस को चुकानी चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती अपने टीम की और आम जनमानस की सुरक्षा। उनको कोई ऐसा हादसा न हो जिससे हम लोगों की छवि खराब हो। पंकज यादव का एनकाउंटर काफ़ी चर्चित रहा है, उस समय आपके मन में क्या ख्याल आया था? और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बच्चे हमेशा हमको प्रेरित करते हैं कि आप समाज के लिए काम कर रहे हो, करो, हम लोग आपके साथ हैं। प्रेरणा किसको मानते हैं आप? क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है और बचपन से ही वो किसी न किसी को अपना आइडल मानते आते हैं। आप अपना आइडल किसको मानते हैं? जिस दिन हम लोग पुलिस की नौकरी ज्वाइन करते हैं, वर्दी पहनते हैं, तो भय और डर के अध्याय को उसी दिन हम लोग बंद कर देते हैं। हम लोगों का पुलिस की नौकरी में मेरे आइडियल श्री अमिताभ यस, एडीजी एसटीएफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है, उनको हम लोग मानते हैं। मुख्तार अंसारी की बात कर ली जाए, मुन्ना बजरंगी की बात कर ली जाए या अन्य लोगों की बात कर ली जाए, मन में कभी ये डर नहीं आया कि नहीं इनसे हमें खतरा हो सकता है या परिवार को कभी खतरा हो सकता है? छात्र जीवन से ही जो कभी किसी के प्रति कोई अन्याय होता था, तो हम लोग उसके बचाव में, चाहे छात्र संघ का मुद्दा हो या छात्र हित की कोई बात हो, तो हम लोग उठाते थे। देवरिया के छोटे से गांव से निकलकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने डीके शाही जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे रही? एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं आप इस समय, और प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? स्टोरी क्या रही इसके पीछे की? देखिए, हम लोग गांव से रह के फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे, हम लोग प्रयागराज यूनिवर्सिटी, और वहां पढ़ाई की। हम लोग स्पोर्ट्समैन रहे। छात्र जीवन से ही जो कभी किसी के प्रति कोई अन्याय होता था, तो हम लोग उसके बचाव में, चाहे छात्र संघ का मुद्दा हो या छात्र हित की कोई बात हो, तो हम लोग उठाते थे। और तभी से हमको लगता था कि जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो विपन्न हों, उनकी मदद करनी चाहिए। तो हम लोग शुरू से ही इस भावना से हम लोग प्रेरित रहे। गैलेंट्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, क्या मायने रखता है ये अवार्ड आपके लिए? देखिए, यह अवार्ड तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सम्मान के लिए हम लोगों के लिए है, और मैं इस अवार्ड के लिए अपने टीम के लीडर जो मेंटर हैं श्री अमिताभ यस सर, उनको मैं बधाई देता हूं कि हम लोगों को हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, और टीम भावना से ये सब काम संपादित होता है। प्रेरणा किसको मानते हैं आप? क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है और बचपन से ही वो किसी न किसी को अपना आइडल मानते आते हैं। आप अपना आइडल किसको मानते हैं? हम लोगों का पुलिस की नौकरी में मेरे आइडियल श्री अमिताभ यस, एडीजी एसटीएफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है, उनको हम लोग मानते हैं। कई एनकाउंटर्स किया आपने, मुझे जहाँ तक पता है 50 के आसपास आपके एनकाउंटर्स रहे हैं और काफ़ी कुख्यात लोग रहे हैं। ऐसे में कभी आपको परिवार या खुद को लेकर कभी ऐसा डर नहीं लगा कि नहीं, क्योंकि मुख्तार अंसारी की बात कर ली जाए, मुन्ना बजरंगी की बात कर ली जाए या अन्य लोगों की बात कर ली जाए, मन में कभी ये डर नहीं आया कि नहीं इनसे हमें खतरा हो सकता है या परिवार को कभी खतरा हो सकता है? देखिए, जिस दिन हम लोग पुलिस की नौकरी ज्वाइन करते हैं, वर्दी पहनते हैं, तो भय और डर के अध्याय को उसी दिन हम लोग बंद कर देते हैं। और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बच्चे हमेशा हमको प्रेरित करते हैं कि आप समाज के लिए काम कर रहे हो, करो, हम लोग आपके साथ हैं। भय नाम की कोई चीज़ ही नहीं हम लोग। अगर भय जिस दिन हो जाएगा, उस दिन मैं ये काम करना छोड़ दूंगा। तो भय नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे अंदर। पंकज यादव का एनकाउंटर काफ़ी चर्चित रहा है, उस समय आपके मन में क्या ख्याल आया था? मेरे ख्याल में आया था कि कितने बेगुनाह, कितने निर्दोष लोगों को ये अपराधी मारा है। इसको पकड़ के सलाखों के पीछे किया जाए और इसको कोर्ट से सज़ा दिलवाया जाए। दौरान कार्रवाई पंकज यादव ने हम लोगों को मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। बचाव करते हुए आम जनता, पुलिस टीम के अन्य सदस्यों के, हम लोगों ने भी फायरिंग किया, जिसमें वो घायल हो गया था। इलाज के लिए भी हम लोग ले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जिंदा नहीं बचा। उस दौरान चुनौती सबसे बड़ी क्या रही आपके लिए? सबसे बड़ी चुनौती अपने टीम की और आम जनमानस की सुरक्षा। उनको कोई ऐसा हादसा न हो जिससे हम लोगों की छवि खराब हो, कोई आम आदमी, निर्दोष आदमी न मर जाए उसके फायरिंग से। तो सबसे बड़ी चिंता और चुनौती उस समय
यही थी। एनकाउंटर कल्चर पर तमाम सवाल उठते हैं, चाहे विपक्ष हो या फिर अन्य लोगों को ले लीजिए, और उस कल्चर को आप कैसे देखते हैं, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम जब कुछ अच्छा करेंगे तो आरोप लगेगा। जो अपराधी मारा जाएगा या जो अपराधी पकड़ा जाएगा तो उसके परिवार या उसके मिलने जुलने वाले, सामान्य सी बात है कि वो हमारे अगेंस्ट रहेंगे, हमारे अगेंस्ट बोलेंगे। एनकाउंटर कोई कल्चर नहीं होता ना। हम लोग भी मनुष्य हैं, मानव हैं, और हमको भी गोली मारने में कष्ट होता है। लेकिन अगर हम गोली नहीं चलाएंगे तो या तो हम मारे जाएंगे या हमारे टीम का सदस्य या आम जनमानस मारा जाएगा। उन अपराधियों के विषय में भी सोचिए आप कि जिनका 6 महीने पहले शादी हुई या जिसका 2 साल का बच्चा है, कोई व्यापारी है उससे रंगदारी मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, उस बच्चे को अनाथ कर दे रहे हैं, उस बेटी को, उस बहन को, उस बीवी को विधवा कर दे रहे हैं। तो उनका यह अपराध कितना जघन्य अपराध है। उनको हम लोग कोशिश करते हैं पकड़ के सज़ा दिलाया जाए, तो वो इवन वर्दी को देख के भी अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और फायरिंग करते हैं। जब पुलिस भी असुरक्षित हो तो आम जनमानस कहाँ से सुरक्षित रहेगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग गोली ना चलाएं, मजबूरी में चलाना पड़ता है, उनको पकड़ने के लिए चलाना पड़ता है। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे पुलिस सेवा को लेकर, खासकर उन युवाओं को जो अपराध की तरफ आगे बढ़ते देखे जा रहे हैं, चाहे वो छात्रीय हो या फिर अन्य जो और आपराधिक मामले लगातार सामने आते रहते हैं युवाओं के, उनको? देखिए, मैं युवाओं को यही कहूँगा, पुलिस की नौकरी तो पहले जानिए संत और सन्यासी की नौकरी है। हमको हर परिस्थिति में आम आदमी के साथ खड़ा रहना, अन्याय के खिलाफ खड़ा रहना है, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े पुलिस को चुकानी चाहिए। मैं युवा वर्ग को यही कहूँगा कि तमाम ऑप्शन हैं। आप देखो, पढ़ के उसी गांव से IAS हो रहा है, PCS हो रहा है, उसको अपना आदर्श माने, न कि जो गुंडा हो रहा, मवाली हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट किलर हो रहा है। उसकी लाइफ को आप देखिए, कितना बीवी बच्चा सब पूरा परिवार परेशान रहता है, और ऐसा नहीं अपराध करके बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। बस उसके एक मन स्थिति जो है ना उसका वो है। और अगर आप चेंज कर ले, मुख्य धारा से जुड़े, अच्छा काम करे, बिजनेस करे, पढ़ाई करे, स्पोर्ट्स में देखिए कितना इस समय ज़्यादा वो गवर्नमेंट ने कर दिया है, 2% कोटा कर दिया है। खेल के माध्यम से भी आगे बढ़ सकता है, तमाम नौकरी रोजगार मिल रहा है, तो उसको करना चाहिए। युवा पीढ़ी को कतई अपराध की तरफ आंख उठा के भी मत देखें। वाह, बहुत जिल्लत की ज़िंदगी है, बहुत ही ख़राब ज़िंदगी है। अगर आपकी जर्नी को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करें? मेरी जर्नी, मैं साधारण घर से था, मेरे पिताजी शिक्षक थे। हम लोगों ने गांव से अपनी यात्रा शुरू की, प्रयागराज विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया, वहीं मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेला, नेशनल प्लेयर भी रहा। आज भी मैं खेल के प्रति पूरा समर्पित हूँ। आपको बता दूं, मैं वॉलीबॉल संघ का भी उपाध्यक्ष हूँ यूपी का। आज के डेट में 30-40 बच्चे मेरे यहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। मैंने एकेडमी बना रखी है, उन बच्चों के लिए मैंने कोच रखा है, उनको ट्रेन कर रहा हूँ। तमाम बच्चे पुलिस में, रेलवे में जाएंगे। तो मैंने संघर्षों भरा जीवन जिया, और आज मुझे खुशी ये है कि मेरा पूरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र सब मेरे साथ खड़े हैं। मेरे हर अच्छे बुरे समय में लोग खड़े रहते हैं। तमाम बार विपरीत परिस्थितियाँ आई तो हमारे शुभचिंतक मेरा हौसला बढ़ाए और मुझे ऐसे ही कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किए। आगे की आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, और अगर देखा जाए सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम को लेकर आपको क्या लगता है, कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत है? नहीं, सिस्टम में जितना हमको सुविधा और जो भी चीज़ें दी गई पर्याप्त है। और मेरी जो अपनी सोच है कि जितना मुझसे हो सके मैक्सिमम, ख़त्म तो नहीं किसी चीज़ किया सकता है, हम लोग अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम, इसको हम लोग कंट्रोल करें। किसी चीज़ को एकदम जड़ से ख़त्म करना असंभव है, लेकिन कम किया जा सकता है। एक छोटा सा प्रयास अगर हमारा कुछ इस अपराध को कम कर सके, कुछ युवाओं को नया रास्ता दिखा सके, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? एकदम सही है जीरो टॉलरेंस नीति। कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति धर्म किसी से मजहब कोई मतलब नहीं, सबके लिए समान व्यवहार है। जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा, जो अच्छा करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। जीरो टॉलरेंस नीति में कोई भेदभाव नहीं। आज के युवा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कई लोग, जैसे आप अमिताभ यश जी को मानते हैं अपना आइडल, हो सकता है कोई आपको आइडल मानता हो, और काफ़ी लोग होंगे, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छा सोचिए, अच्छा करिए
और तमाम आपके ऑप्शन हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उन पॉजिटिव रास्तों को चुनिए, ना कि नेगेटिव रास्तों को। पॉजिटिव रास्ता चुन के आगे बढ़िए, अपने अपने परिवार, अपने घर, अपने सारे लोगों का नाम रोशन करिए।